नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रणवीर मेंटो चैनल में। जैसा कि आप लोगों ने देखा है, हमने अभी तक आपको सारे वीडियो बनाकर दिए हैं। वो बाकी के जो वीडियोस आपको अगर नहीं दिखे हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप उन्हें देख सकते हैं। बाकी देखिए, जो आपका हिंदी का और संस्कृत का जो एग्जाम जो आपका हुआ है यूपीपीआरटी या सुपर टेट के नाम से जानते हैं, उसके बारे में जो आंसर की मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप लोगों को ध्यान देंगे, उसके बारे में नोट करेंगे सभी लोग। तो देखिए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें जो भी लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं। तो इस तरह से मैं आपको बाकी वीडियोस भी प्रोवाइड कराता रहूँगा। करंट अफेयर्स और साइकोलॉजी की वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूँ, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या हमारे चैनल पर जाकर आप लोग देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं हिंदी में हम लोग। दोस्तों, पहला प्रश्न आया है, कृदंत जो प्रत्यय है वो किन शब्दों के साथ जोड़े जाते हैं? तो दोस्तों क्या है इसका आंसर, क्या होगा? क्रिया शब्दों के साथ जोड़े जाते हैं, क्योंकि इसमें धातु नहीं दिया, लेकिन धातु क्या क्रिया के साथ आप जोड़ेंगे, ये सही आंसर होगा। अगला है, जो व्याकरण जानता हो उसके लिए वाक्यांश का शब्द क्या होगा दोस्तों? तो वो होगा व्याकरण। तो व्याकरण कहलाता है जो व्याकरण को जानता है। ऐसे ही हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो दोस्तों सरस्वती पत्रिका के संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो ये इसका सही आंसर कहलाएगा। अगला है, चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है दोस्तों? तो वो मिला है सुमित्रा नंदन पंत को, तो ये इसका राइट आंसर है। महान शब्द में त्व प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनता है? दोस्तों अगर महान शब्द में त्व प्रत्यय लगाया जाए तो वो महत्व बनता है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। अगला है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को किस संज्ञा से अलंकृत किया है या क्या संज्ञा दी है इन्होंने? तो इन्होंने बीज वपन काल के नाम से इसको जाना गया है, तो ये इसका सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं आगे, जब बात करते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा, हाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, कौन सा इनमें से हिंदी के शब्द में कौन सा, हिंदी कहाँ से लिया गया है दोस्तों? तो हिंदी जो लिया गया है वो फारसी के शब्द से लिया गया है। हिंदी जो है फारसी शब्द ज्यादातर सही आंसर होगा इसका। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो तत्सम क्या है, जो संस्कृत के शब्द होते हैं वो तत्सम कहलाते हैं दोस्तों। तो उनमें से क्या है, ग्रह जो है वो तत्सम शब्द के श्रेणी में आएगा। अगला है, इसमें हमारे जीवन का अभिन्न अंग किसे माना गया है? दोस्तों क्या माना गया है? इसमें माना गया है पाखंड और दिखावे को माना गया है। अगला है, छलने की कला हम किस प्रकार से प्रयोग करते हैं? तो इस उपयुक्त जो गद्यांश है उसमें लिखा हुआ है खुलकर हम इसको प्रयोग करते हैं। ऐसे दोस्तों आगे चलते जरा हम, अगला जो क्वेश्चन आपका आया था इसके अंदर जो हिंदी की इंपॉर्टेंट और बाकी की चीजों के बारे में बात करते हैं। तो जो आपका अगला क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है वो है, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में बुगो रही ताशा, तो ये क्या है इसमें दोस्तों? रूपक अलंकार की प्रधानता मानी जाती है। ये जप्ती सुजाती सुलक्षणी में कौन से प्रकार के अलंकार में परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो ये कठिन काव्य के प्रेत केशव दास जी के द्वारा दी गई है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्याय नहीं होता? दोस्तों क्या नहीं होता? जानवी नहीं होता। अगला है, मैं, हम, तू, तुम, ये आदि किस प्रकार के शब्द है दोस्तों? किसमें आते हैं? ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये आते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम में। निम्नलिखित में से कौन सा महाप्राण ध्वनि में माना जाता है? तो महाप्राण ध्वनि कौन सी होती है? तो सेकंड और जो थर्ड और फोर्थ माने जाते हैं वो उसमें आते हैं। जो ख होता है, ख के बाद में जो सेकंड और फोर्थ वाले होते हैं तो वो उसके अंदर माने जाते हैं, तो ये इसका आंसर सेकंड होगा। तो अगली बात करते हैं जरा हम, जब प्रथम पद संख्यावाची हो और दूसरा क्या हो, एक प्रकार का संज्ञा हो, दोस्तों क्या कहलाता है? वो कहलाता है द्विगु समास की श्रेणी में यह आएगा, तो उसको हम द्विगु समास कहते हैं। अगला, तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, ये इस तरह के जो दिया गया है दोस्तों, इसमें एक कंफ्यूजन है कि काफी लोग इसे विरोधाभास मान रहे हैं, काफी लोग दृष्टांत, क्योंकि उसमें दोनों ही लगते हैं, विरोधाभास भी है और दृष्टांत भी है, लेकिन इसको हम क्वेश्चन मार्क में रखेंगे। पता नहीं इसका कौन सा आंसर राइट होना चाहिए, क्योंकि इसमें देखेंगे आप दृष्टांत के रूप में भी दिया गया है और इसमें विरोधाभास भी माना गया है, तो इसमें दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है, वो आखिर में कमेटी बताएगी आपको। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा योजक चिन्ह है? तो दोस्तों योजक चिन्ह क्या होता है? ये वाला योजक चिन्ह कहलाता है जिसको हम दो चीजों को जोड़ने के लिए काम करते हैं। बुद्धिमान शब्द किस प्रकार के संवेग, इसमें अगला है, बुद्धिमान शब्द किस प्रकार का संवर्ग में है? दोस्तों क्या है बुद्धिमान जो कहलाएगा, ये कौन सा कहलाएगा? ये कहलाएगा विशेषण, क्योंकि ये एक प्रकार की विशेषता है, तो ये सही है। कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? दोस्तों कवयित्री स्त्री लिंग का ये स्त्रीलिंग कहलाएगा कवि का, कवयित्री, ये सही माना जाता है। दोस्तों ऐसे ही अगला वाला जो क्वेश्चन है इसके बारे में बात करते हैं। संस्कृत का आपको जो चैप्टर आते हैं, हम संस्कृत में बात करते हैं, उसका आंसर क्या होना चाहिए? चलिए, तो जो संस्कृत में आपका आया है शैले शैले माणिक्यम, ये जो आया है आपका, तो इसमें अस्मिन श्लोके सर्वत्र न भवति, तो इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा? तो उसका सही आंसर होगा साधवो, तो साधवो उसका सही आंसर माना जाना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों, सूर्योदय पद में प्रयुक्त जो है वो कौन से प्रकार का समास होगा? तो इसमें होगा तत्पुरुष समास, सूर्य का उदय ही सूर्योदय कहलाता है। नीलोत्पलम समास में कौन से प्रकार का होगा? तो नीला है जो उत्पलम, इसमें होगा कर्मधारय। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं हम जरा।
दास्यति क्रियापद में लकार है, कौन सा लकार है दोस्तों इसमें? तो इसमें हो जाएगा लट लकार। तो इसमें पहला वाला लकार जो है वो सही माना जाएगा, लट लकार इसका सही आंसर होगा। अगला है ये उदयती सविता ताम्र वाले जो इसमें है, इसमें कौन से प्रकार का सविता किदृश उदयती? तो इसका आंसर होगा ताम्र होगा। तो ताम्र इसका राइट आंसर माना जाएगा। अगली बात करते हैं दोस्तों हम इसके बारे में, पितृस्वसा का अर्थ क्या होता है? दोस्तों पितृस्वसा का सही अर्थ माना जाता है बुआ जी के लिए प्रयोग करते हैं, तो बुआ माना जाएगा इसका। गम धातु में लिट लकार अगर आप माने तो इसमें कौन सा होगा? मध्यम पुरुष का बहुवचन जो माना जाएगा दोस्तों वो कौन सा होगा? तो इसमें जो होगा वो होगा सेकंड वाले चांस है, इसका आंसर क्या होगा? सेकंड वाला होगा। दोस्तों अगर आपको कोई आंसर गलत लगता है कुछ तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, बस कोशिश की गई आप लोगों के लिए सही आंसर प्रोवाइड किए जाए। अगर लगता है तो कमेंट बॉक्स में इन चीजों के बारे में बात कर सकते हैं, बाकी के ऑप्शन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। माहेश्वरी सूत्रों के आंसर कितने? तो माहेश्वर ने 14 सूत्रों के बारे में बताया, तो ये इसका राइट आंसर होगा। गा पद की विभक्ति जो मानी जाती है दोस्तों ये कौन सी मानी जाती है? तो ये मानी जाती है द्वितीय विभक्ति के रूप में इसको सही से माना जाएगा। हसंती शब्द में कौन सा प्रत्यय लगेगा? तो दोस्तों ये हसंती शब्द में जो प्रत्यय लगेगा वो माना जाएगा कहीं पर शत्र जो प्रत्यय है वो उसके चांसेस ज्यादा हैं, बाकी कहीं कहीं आपको कहीं कुछ और में देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से क्या है थोड़ा सा डाउट में रखेंगे, लेकिन ये वाला उत्तर सही होगा। तो इस तरह से आपको हिंदी, संस्कृत, साइकोलॉजी और जीके की आपको की प्रोवाइड करा दी गई है। तो इस तरह से आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। बाकी की वीडियो को आप वेट करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस तरह से धन्यवाद आप लोगों का वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।